हेड आई नॉट सी द सन सीजन 1 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पार्ट 2 की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम चीची है, जो एकदम वही लॉलीपॉप खाती है जो हाइसन तंग स्कूल में खाया करती थी। पहले लगता है कि ये कोई नया कैरेक्टर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि चीची हाइसन तंग की ही एक दूसरी आइडेंटिटी थी। ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक नई लड़की बन ली। ये रोल था कि वो हाइसन तंग को सब कुछ भुला दे और उसे एक नई आइडेंटिटी में बदल दे। टाइंग चेन, उसका चेहरा अलग कैसे लग रहा था जब हाइसन तंग को पता चला कि उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड हो गई है और लोग डिस्कशन कर रहे हैं और गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो वो इमोशनली टूट गई। उसे लगता है जैसे लोगों के वर्ड उसके बदन पर चल रहे हों। इस वजह से वो मिरर तोड़ देती है और अपने फेस पर खुद ही स्क्रैचेस बना देती है जो परमानेंट स्क्रैचेस बन जाते हैं। उसके पेरेंट को ये देखकर समझ आ जाता है कि वो सब कुछ जबरदस्ती भूल चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि वो वापस इस पेन में जाए, इसलिए उन्होंने उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और दुनिया को ये लगने लगा था कि हाइसन तंग मर चुकी है ताकि लोग उसके बारे में बातें करना बंद कर दें। सच ये था कि कोई पोसेशन नहीं हुआ था। ताई चेंग अंधी भी नहीं थी, वो बस समझती थी कि वो अंधी है। ये उसकी नई आइडेंटिटी का तरीका था दुनिया से बचने का। साइकोलॉजिकली सब कुछ नॉर्मल था। उसके पेरेंट उसका ध्यान रखते थे, उसके पापा टैक्सी ड्राइवर बनकर और माँ कुक बनकर उसके ऊपर नजर रखते थे। जब ताई चंग की जिंदगी में जेन यू आया तो सब कुछ चेंज होने लगा। एक दिन उसे एक नाइटमेयर आया जहाँ हाइसा तंग वापस दिखाई देती है और उस दिन वो अचानक अपनी नजर वापस पा लेती है, क्योंकि असल में उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब शेनमू वापस उसकी लाइफ में आता है तो हाइसन तंग के अंदर फिर से कुछ शिफ्ट होता है। इस बार उसकी कुलीग जोय का प्रेशर ट्रिगर बन जाता है। जोय एक लेस्बियन को वर्कर है, थोड़ी अलग और केयर फ्री। ताई चेंग के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, इस वजह से चीची उसे कन्विंस करती है कि वो एक नई आइडेंटिटी है, पेनजू, जो बिल्कुल जॉय जैसे दिखने लगी। उधर शेनमू जेनजू से वादा लेता है कि वो दोबारा हाइसन तंग के पास नहीं जाएगा, पर जब ताई चेंग पेनजू जा रही होती है उससे मिलने के लिए तो बिना पूछे भी उसे एक डीप कनेक्शन फील होता है। वेन लिंग एक और कैरेक्टर है जो हाइसन तंग से हॉन्टेड फील करती है। सच्चाई ये है कि वो अपनी गलतियों से परेशान थी। उसे मालूम था कि उसने हाइसन तंग के अगेंस्ट झूठ फैलाया, लोगों को बिलीव करवाया कि हाइसन तंग ने खुद सब कुछ इनवाइट किया था। शेनमू उसको मारने नहीं चाहता, वो सिर्फ देख लेता है। उसका गिल्ट ही उसके लिए पनिशमेंट बन गया। बाद में हम सुनते हैं कि वाई वोंग सुसाइड कर लेती है। शो की बिल्कुल शुरुआत में येनमू इंट्रोग्रेशन को बोलता है कि शायद वो हमेशा से एक मॉन्स्टर था। पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि उसने ये लाइन इस सवाल के जवाब में बोली थी, तुमने योंग हाइसन के बेटे शिन यू को क्यों मारा? ये हाइसन तंग वही आदमी था जो हाइसन तंग के रेपिस्ट में से एक था। बाद में ये भी कहता है कि येनमू ने जितने लोगों को मारा उनमें से ज्यादातर से हाइसन तंग के साथ किया हुआ जुल्म डिजर्व करते थे, लेकिन एक बच्चे को मारना जस्टिफाई करना बिल्कुल मुश्किल लगता था और उसी बात को शो आगे जाकर एक्सप्लेन करता है। 2014 में जेल से निकलते टाइम जेनजू का फर्स्ट टारगेट ओयोंग टी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो बिग के, जो पहले उसके फादर को परेशान करता था, उसके पास जाता है जिसे वो पीट देता है। थोड़ी देर बाद बिग के उसे शांत कर देता है, लेकिन रिवेंज का इरादा कभी कम नहीं होता। सबसे पहले जेनजू का सामना होता है फेन वाइटेंग से, वो बंदा जो बिल्कुल रोमरलेस था। जेनजू शायद सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन चाहता था, लेकिन जब वाइटेंग उसके टीज करता है, उसको प्रवोक करता है और उस गलती का एहसास दिलाता है, तो जेनजू का पेशेंट टूट जाता है। एक गुस्से के मोमेंट में वो फेन वाइटेंग को मार देता है। ये मर्डर इमोशनल रेज का रिजल्ट था और सच ये था कि वाइटिंग जैसे इंसान को मरना जेनयू के लिए सबसे इजी था, क्योंकि वे बिल्कुल ही रिग्रेट नहीं दिखाता था। थोड़े टाइम के बाद चाइली, जो रेपिस्ट में से एक था, गलती से भर जाता है और हाइसन तंग से माफी मांगना चाहता है। वो उसकी माँ का पीछा करके ताई चेंग के घर तक पहुंच जाता है। जब वो डोर नॉक करता है, ताई चेंग क्लियरली देखती है यहाँ कोई हाइसन तंग नहीं रहती, और ये सच है क्योंकि उसके अंदर हाइसन तंग की यादें डीपली बुरीड
थी, लेकिन चाई ली बार बार इंसिस्ट करता है। फिर एक मोमेंट आता है जहाँ ताई चेंग के अंदर कुछ ब्रेक होता है और चाई ची आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। चाई ची टूर बोलती है, ग्लास से सर के ऊपर वार कर देती है। जिन जो उस वक्त अराइव होता है और आयरोनिकली चाई ली को मारने से रोकता है, लेकिन चीची उसके वर्ड उसके दिल को सीधा अटैक करते हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, आइसे तंग की जिंदगी बर्बाद हुई क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद चीची खुद को हर्ट करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है, यानी पॉइंट पर जहां जेनजू का रिवेंज जर्नी शुरू होती है। इस बार जेनजू इम्पल्सिवली नहीं मानता, वो प्लानिंग करता है बिल्कुल डेक्स्टर स्टाइल में। एक प्लास्टिक टेंट बनाता है पार्किंग लॉट से, चाई ली को किडनैप करके वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है। फिर वो उसके गले में क्लीनिंग फ्लूइड डालता है जब तक चाई ली मर नहीं जाता। बाद में वो उसके दांत निकाल देता है और फिंगरप्रिंट हटा देता है ताकि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो सके। चाई ली की बॉडी डीएनए से आइडेंटिफाई हो जाती है, लेकिन इसे येनजू को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपनी रिवेंज लिस्ट को कंप्लीट करने का। येनजू को पता तब चलता है कि जेनजू का क्या कर रहा है जब उसकी जान बचाता हुआ जोंग ताई को मार देता है, वही रेपिस्ट जो उनके पेरेंट्स स्कूल में टीचर बनकर चुका था। जोंग ताई बिल्कुल भी गिल्टी नहीं था, वो अभी भी गरीब परिवार के बच्चों को बुली करता था, उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर करता था। स्पेशली एक लड़की को टारगेट बनाया गया था जो अपनी नानी के साथ रहती थी। येन चेन को उस लड़की की कंडीशन देखकर सिंपैथी होती है, इसलिए वो हिडन कैमरा से बुलिंग रिकॉर्ड करवाती है और जोंग ताई को स्कूल से निकलवा देती है। उसके बाद जोंग ताई का पता चलता है कि येन चेन ने मदद की थी। वो उसे एक टेंपल बुलाकर कन्फ्रंट करता है, पर येन जो वहाँ आ जाता है और उनको वहीं पर कट कर देता है। अब रिवेंज लेस पर बाकी लोग बचते हैं। मियोंग होंग की मौत सबसे सिंपल और इमोशनल लेस होती है। रात के अंधेरे में येन जो उसे कुछ ही सेकंड में चाकू मारकर खत्म कर देता है, फिर आराम से नूडल्स स्टॉल पर बैठकर बीफ नूडल्स फिनिश कर देता है। लोग इसी मोमेंट की वजह से उसको एक साइकोपैथ समझने लगते हैं, क्योंकि वो किल करके ऐसा महसूस करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओयांग तांग की मर्डर थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि येनचो को लगता था कि मॉन्स्टर शेनमू हाइसन तंग का पता लगा लेगा। वो जल्दी जल्दी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ओयांग तांग की माँ ली येन घर आ जाती है। जेन यू एक कोने में छुप जाता है और फिर वो देखकर शॉक हो जाता है। ली येन अपने बेटे को खुद सोफोकेट करके मार देती है, फिर उसे एक लॉबी सुनाती है। उसे फाइनली फील होता है उसके बेटे में कोई सुधार नहीं हो सकता और दुनिया उसके बिना बेटर है। इन यू को फंसाना इजी था। योशिन उसे एक ब्रांड कोलैबोरेशन का ऑफर फेंक देती है। जब इन या अपने एड्रेस पर वेट करती है, जेन यू एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है जिसमें वो उसे पैक करके ले जाता है। हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता कि क्या होता है, लेकिन हमें पता चलता है एन यो को जंगल में मार कर वहीं बुरी किया जाता है। जब येन यो हाइसिंग के घर पहुंचता है, वो देखता है कि युन हाइसिंग अपनी वाइफ को मारता है और वाइफ अपने छोटे बेटे शी यू को और भी ज्यादा मार कूट करती थी। लड़के की वजह से आंख पर स्क्रैच होते हैं, इसलिए क्योंकि माँ उसे साइकोलॉजिकली अब्यूज करती थी। यो हाइसिंग की वाइफ जेन यू एक सेकंड सोचे बिना मार देता है। वो उसे पहले ही एलिमिनेट कर देता ताकि यो हाइसिंग को मैक्सिमम मेंटल टॉर्चर फील हो। उसके बाद वो यू हाइसिंग को स्लो साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता है। जेन जो जैसे ही स्टेयर से एक कमजोर वॉइस सुनता है, मुझे भूल मत जाना, बस यहीं से वो टोटली ब्रेक हो जाता है। उसे लगता है जैसे सारे डिसअपॉइंटमेंट लोग उसके खिलाफ, सब लोग उसके फेलियर्स और सबसे ज्यादा चीची हाइसिंग तंग का वॉइस उस बच्चे के मुंह से बोल रहे थे। वो वॉइसेस उसका दिमाग तोड़ देती हैं। शी यू लाचार, टॉर्चर, डिप्रेशन में डूबा हुआ बच्चा होता है जिसके अंदर जाने की इच्छा होती है। जेन जो बस नॉइस को बंद करने के लिए उसका गला दबा देती है। उस मोमेंट में वो सच में और इल्यूजन का फर्क नहीं समझ पाता। वो नहीं देख पाता कि उसके हाथ में एक गिल्टी मैन पर नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए पेन में डूबे हुए बच्चे पर है। हैड आई नॉट सी द सन के एंडिंग में पूरा हैप्पीली नहीं बल्कि दर्द से भरा होता है। शो बेसिकली ये दिखाता है जेन यो ने अपनी मर्जी से अपनी मौत एक्सेप्ट की। हाइसन तंग को फाइनली पीस मिलता है। जेन जो की डेथ का मीनिंग
जेनजो को लगता है कि वो हाइसन तंग की गलत की गई कामों पर रिस्पॉन्सिबल है और जब उसे शेनजू बच्चे को मारा उसी मोमेंट उसको समझ आ गया था कि उसने अपनी इंसानियत खो दी। वो अपनी यंगर वर्जन को मार रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो बच्चा भी उसकी तरह मॉन्स्टर बन जाए, इसलिए जब वो मर जाता है शो यही दिखाता है कि वो एक्चुअली रिसीव महसूस करता है। उसने रिवेंज ले लिया, हाइसन तंग को बचा लिया और अब वो अपने गिल्ड से आजाद हो गया है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि वो पानी में जा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सुसाइड कर रही है, लेकिन शो का मतलब ये नहीं है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।